नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। इस समय आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। मही रम्या शय्या विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनिता संगमुदितः सुखम शांतं शेते मुनिरतनु भूतिर्नृप इव। के भैया योगी बनो, के भोगी बन मर जाओ। इस संसार में या तो श्रेष्ठ योगी बनिए या राजा की तरह श्रेष्ठ भोगी बनिए। बनने को तो आप नरेंद्र मोदी की तरह राजा होके भी योगी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि राजा होके भोगी ही बना जाए, लेकिन सामान्यतया भैया या तो समृद्धि होनी चाहिए, राजसी ठाट बाट होने चाहिए, या फिर अगर कुछ नहीं है तो फिर योगी हो जाए। ये तो कई बार कहा है, यहां भी कहते हैं मही रम्या शैया। पृथ्वी क्या है? सुंदर शैया है। भैया नींद पाने के लिए उत्तम शैया का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में और कुछ उत्तम हो ना हो, लेकिन आपका बिस्तर उत्तम होना चाहिए, आपकी शैया श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं, लोग तो 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो अपने जीवन का 1/4 भाग आप वहां व्यतीत करते हैं। फिर वो स्थान कैसे श्रेष्ठ ना हो? यहां तो पृथ्वी ही शैया है। और कैसी शैया है? रम्य शैया, रमणीय शैया है। भैया शैया हो तो तकिया तो चाहिए, तो भुजलता, अपना हाथ उस पर रखा, सिर और सो गए। यही सबसे सुंदर तकिया है। छत तो चाहिए, खुले में सोएंगे तो बारिश आई तो भीग जाएंगे, गर्मी आई तो सूर्य का प्रकाश, उसकी किरणें परेशान करेंगी। ऐसा तो नहीं कि रात को ही सोएंगे, कुछ लोग दिन में भी सोते हैं। और ठंडी आई तो ठंडी लगेगी। तो बोले आकाशम वितानम, आकाश ही उनके सिर की छत है। भैया सो रहे हैं, गर्मी लगे तो भी नहीं चलेगा, मक्खी मच्छर ऊपर बैठेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो कोई तो जब हम सो रहे हो तो ऐसा चाहिए जो पंखा हमारे ऊपर हिलाए। अब आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी से चालू हो जाते हैं, चिंता नहीं है। लेकिन जब ये लाइट नहीं थी तो राजाओं के महलों में उनकी ड्योढ़ी के बाहर डोरियां आती थी और बाहर बैठ करके एक व्यक्ति उस डोरी को खींचता था, छोड़ता था, खींचता था, छोड़ता था। और इसके आधार पे जहां वो सोते थे उनके सिर के ऊपर एक बड़ा सा पंखा ऐसे हिला करता था। आपने कभी देखा है? नहीं देखा, मुझे नहीं पता है। किसी महल में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन राजा धीराज के सिर पे वो पंखा चलते मैंने देखा है। हमारे द्वारकाधीश में मथुरा द्वारकेश संस्कृत महाविद्यालय, जो अभी भी द्वारकाधीश का मंदिर है ना, उसके ऊपर गौख दिखती है, वहां पे वो विद्यालय हुआ करता था। वहीं में पढ़ता, मैंने शास्त्री तक वहीं से अध्ययन किया है। बस वहीं बैठ के पढ़ते थे। 10 बजे राजाधिराज का राजभोग लगता था, वहीं ऊपर से झांक के दर्शन कर लेते थे। और फिर उसके बाद उन्हीं का राजभोग पत्तल बंधी हुई थी, उसी का प्रसाद प्राप्त करते थे।
जीवन बड़ा सुखी था, बड़ा आनंद में था। और संभवतः उसी का परिणाम है कि अगर आप उत्तम भोजन करते हैं तो ही आप में उत्तम संस्कार आते हैं। यहां तो भोजन किए ही नहीं, यहां तो हमें सब प्रसाद ही प्राप्त किया है। और जब वो प्रसाद प्राप्त करते थे तो जीवन ही प्रसाद बन जाए, ऐसा उनका आशीर्वाद रहा है। तो भैया वहां उन राजाधिराज के ऊपर एक बिजना लगा हुआ था, बड़ा सा, और बाहर से उसकी डोरी खींची जाती थी। सभी भक्त खुद को सौभाग्यशाली समझते थे अगर उनको यह मौका मिल जाए थोड़ी देर वो डोरी खींचने का। लेकिन ये राजाओं की बात है, योगियों के लिए तो क्या है, ये बहता हुआ जो पवन है ना, वही उनके लिए अनुकूल पवन है। जलता हुआ दीपक क्या है, आसमान में खिला हुआ चंद्रमा। मुझे किसी ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी एलईडी लाइट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी दीपक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो दीपक जो है ना आकाश में प्रज्वलित है। और जो मेरा वैराग्य है वही मेरा वनिता प्रेम है। राजा को क्या चाहिए, प्रियतमा का आलिंगन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मेरी विरक्ति का आलिंगन चाहिए। स्त्री के आलिंगन से वो धन्य है और विरक्ति के आलिंगन से मैं धन्य हूं। सुखम शांतम से जो मुनि होते हैं वो इस प्रकार शांति से सुख से रहते हैं। किसी राजा से कम उनका सुख नहीं है और किसी राजा से कम उनका ठाठ नहीं है। राजा शैया पे सोता है, भूमि ही उनकी शैया है। राजा अच्छे अच्छे 2 तकिए रखता है, उनके पास भी 2 भुजाएं हैं। जब इधर करवट लेंगे तो ये तकिया बन जाएगी, इधर करवट लेंगे तो ये तकिया बन जाएगी। राजा के मस्तक पे मोटा महल है, बड़ा सा महल है, उसकी छत है। यहां इनके मस्तक पे तो आकाश ही महल है, आकाश ही छत के रूप में है। उनके ऊपर तो विजन घूमता होगा, यहां तो बहता हुआ पवन ही है, बड़े से बड़े पंखे का काम करता है। वहां दीपक जलते होंगे, बहुत सारे झूमर लगे होंगे जो उसको शोभायमान कर रहे होंगे उनके महल को। यहां तो देखिए तो सही, आप कितने भी झूमर लगा लें, लेकिन हमारे पास आकाश में दीपक के रूप में चंद्रमा और आपके झूमरों की तरह झिलमिलाते हुए जो तारे हैं वो आनंद देते हैं। उनको आनंद प्रियतमा के आलिंगन से मिलता है। और भैया हमारे ऋषि मुनि जो हैं उनको आनंद अपने वैराग्य से मिलता है। तो राजा अपनी जगह जितना सुखी है, जितना आनंद में है, उससे अधिक सुखी और आनंद में हमारे मुनि हैं। तो एक या तो राजा की तरह आनंद भोगो या किसी योगी की तरह आनंद भोगो, या फिर भैया आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि योगी होके आप राजा बन जाओ, तो दोनों का ही आनंद ले लो। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।